What's up everyone? This is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसमें इंसान विदेश जाके अमीर हो जाता है, यानी बहुत पैसे वाला हो जाता है और उसकी किस्मत बदल जाती है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ हमारे जानकार लोग विदेशी भूमि में जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो सूट बूट पहन के आते हैं और हम लोगों को लगता है कि क्या बात है, इसकी तो जिंदगी, इसकी तो लाइफ ही बदल गई। 2, 4, 10 प्लॉट यहाँ पर वो लोग खरीद लेते हैं कि चलो मैं पैसे देता हूँ, आप बताओ कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, या विदेश से पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, तो आपको लगता है वाह क्या बात है। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है कि जिस योग में जब आप विदेश से आते हैं तो आपके दोस्त यार गाना गाते हैं। पहले तो गाना गाते थे, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। आजकल जो गाना गाते हैं वो गाते हैं, इटली से आया मेरा दोस्त, यूएस से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो ऐसा कौन सा योग है जहां आपके दोस्त यार आपको सलाम करते हैं और बोलते हैं वाह भाई क्या कर दिया आपने, आप तो विदेश गए और आपकी तो किस्मत बदल गई। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग है जो हमारी किस्मत को बदल देता है जब हम विदेशी भूमि में जाते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कभी चला जाऊँ, क्या पता मेरी भी किस्मत बदल जाए। आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले इस योग को समझ लेते हैं। योग होना जरूरी है, योग नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। इसको समझने के लिए आपको ये देखना है कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है या अपने ओन साइन में है या सेकंड हाउस में है या अपने से 11th आके बैठा हुआ है, यहां पर है, तब आपकी कुंडली में ये वाला योग बन जाता है। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठता है तो अपने एक्सल्टेशन में होना चाहिए। 12th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो फ्रेंडली साइन में होना चाहिए या अपने एक्सल्टेशन में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, 12th हाउस में ही है, 11th हाउस में है, सेकंड हाउस में है, तब आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है कि आप विदेश जाते हैं और अमीर हो जाते हैं। 12th हाउस में अगर वीनस की प्लेसमेंट होती है या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर वीनस प्लेस्ड होता है और वीनस आपके लगन के हिसाब से आपके लिए मैलेफिक नहीं है, तब भी आप विदेशी भूमि में जाने के बाद अमीर हो जाते हैं। 12th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है और राहु जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड, जैसे राहु मान लेते हैं कि यहां पर बैठा हुआ है, टॉरस साइन में बैठा हुआ है और टॉरस का लॉर्ड हो गया वीनस, और वीनस कहीं भी 12 नंबर साइन में बैठा है, जैसे 2 और 6 8 9 10 11 12, वीनस यहां पर प्लेस्ड है और वीनस यहां पर अपने एक्सल्टेशन में है। या राहु यहां पर 4 नंबर साइन के ऊपर है, 4 नंबर साइन का लॉर्ड होता है मून, और मून अगर यहां पर प्लेस्ड है, राइट, मून अगर यहां पर प्लेस्ड है तो मून टॉरस में होगा तो मून भी अपने एक्सल्टेशन में होगा और राहु यहां पर बैठा हुआ है। ऐसा योग भी अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है, राहु की दशा चल रही है और आप 42 को क्रॉस कर चुके हैं, तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है कि आप विदेशी भूमि जाएंगे, मतलब विदेशी भूमि में जाएंगे और वहां से अमीर बन के आएंगे। 12th हाउस का लॉर्ड जैसे मैंने बताया वीनस के साथ हो, राहु के साथ हो, लेकिन 12th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और कोई भी प्लेनेट अगर 12th हाउस में है, अपने एक्सल्टेशन में है, कोई भी प्लेनेट अगर 12th हाउस में है, अपने एक्सल्टेशन में है, तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है कि विदेशी भूमि में जाने के बाद आप अमीर बन जाते हैं। आपके बर्थ चार्ट में पाइसिस साइन कहीं भी हो, मान लेते हैं कि पाइसिस साइन जैसे यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है, पाइसिस साइन में अगर राहु और वीनस की प्लेसमेंट है, कहीं भी है राहु और वीनस, राहु और वीनस, और इसके साथ अगर जुपिटर भी हो जाता है, जुपिटर भी अगर आ जाता है, तब भी विदेशी भूमि में जाने के बाद आप अमीर बन जाते हैं। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और विदेश जाने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ कि आप विदेश जाएं और वहाँ से अमीर बन के आएँ। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें आपको और भी समझनी चाहिए। अगर किसी वक्री प्लैनेट का एस्पेक्ट अगर 12th हाउस में पड़ता है, 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है, अगर 12th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड होता है,
12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है, कंबस्ट होता है, रेट्रोगेशन में होता है, और 12th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ होता है, सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, केतु भी बैठा हुआ है, तो वहां जाने के बाद आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और कई बार आपको बेनिफिट नहीं होता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो विदेशी भूमि में आपको अमीर बना सकता है। यानी जब आप विदेश जाते हैं तो वहाँ से पैसे वाला बन के आप इंडिया में आते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो मुझसे मुलाकात जरूर कीजिए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या था जिसके कारण आप इतने पैसे वाले बने। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको अमीर बनाता है विदेश जाने के बाद। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।